Hello everyone, today I am going to discuss about the application of integration. देखिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो हम आपको एक चीज ये बता दें कि एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है। यूज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स क्या हुआ, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग पढ़े थे डेरिवेटिव्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या था कि हम लोग उसका यूज पढ़े थे। एप्लीकेशंस मतलब क्या होता है, यूज। डेरिवेटिव्स का कैसे कैसे यूज किए थे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स क्या हो गया कि यूज ऑफ इंटीग्रेशन, हम कैसे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। देखिए किसमें करेंगे, जैसे देखिए एरिया फाइंड करने के लिए, जैसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में पढ़े थे। अब एरिया फाइंड करने का मतलब, जैसे मान लीजिए सिंपल सा हम कर्व ड्रॉ किए, पैराबोला। ये आपका हो गया पैराबोला, और एक इसके साथ लाइन ड्रॉ कर दिए। हम आपसे कह दिए इसकी एरिया फाइंड करिए। फिर या तो हम एक सर्किल ही ड्रॉ कर दिए और हम आपसे कहे किसकी एरिया फाइंड करिए। फिर या तो मान लीजिए हम ऐसे एक कर्व ड्रॉ कर दिए और यहाँ से इसकी ऐसे इसकी एरिया पूछ दें। मतलब जिस टाइप के जितने भी सिंपल कर्व हो, या तो जैसे मान लीजिए इसका पढ़ने का एक 3 टॉपिक है इसमें। एक है एरिया बिटवीन सिंपल कर्व, सॉरी एरिया ऑफ सिंपल कर्व, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, एरिया बिटवीन 2 कर्व। लेकिन जो एरिया बिटवीन 2 कर्व है वो सिलेबस से इस बार के डिलीट हो गया है। बस आपने 2 टॉपिक आएगा, एक सिंपल कर्व का एरिया निकालने के लिए और एक कर्व और लाइन से जो बाउंडेड हो, कर्व और लाइन से बाउंडेड जो हो उसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम इसके डिफिनीशंस को देखेंगे। और डिफिनीशन से पहले हम ये तो जान ले, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कर्व कैसे ड्रॉ करना है तो हम फिर एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कर्व ड्रॉ करना सीखते हैं। हाउ टू ड्रॉ द कर्व। तो देखिए कैसे हम कर्व को ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें 11th क्लास का जो हम लोग पढ़े थे कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन, उसका यूज है। कॉनिक सेक्शन में हम लोग पढ़े थे पैराबोला। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पैराबोला। आपको बताया गया था कि पैराबोला के 4 इक्वेशंस थे। चार इक्वेशन थे। एक था आपका y² = 4ax, दूसरा था y² = -4ax, तीसरा था x² = 4ay, चौथा था x² = -4ay। ये आप सभी को पता होगा। ये हम अभी बता रहे हैं, इस सारी चीजों का यूज पड़ेगा, इसके पहले ये चीजें समझना जरूरी है। अब y² = 4ax में सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब इसमें क्या है कि पैराबोला जब हम बनाएंगे तो इसका जो फोकस होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस पर। तो ये आपका है क्या, x एक्सिस। यहाँ आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0। ये आपका पैराबोला किस स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए बनेगा, इस इक्वेशन के लिए। देखिए यहाँ होना चाहिए y² = 4ax। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, यही सेम चीज बनेगा। इसका फोकस कहाँ होना चाहिए, x एक्सिस में, लेकिन कहाँ पर, निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर साइड में हो जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा a, 0, और ये निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए क्या हो जाएगा -a, 0। एंड थर्ड
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब देखिए ये वाई एक्सिस यहाँ क्या बना है, वाई, यहाँ एक्स था तो एक्स एक्सिस पर आपका फोकस बनाना है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर तो ऐसे बना, वाई एक्सिस पे होना चाहिए तो एक्स तो 0 हुआ, 0, a हुआ। फिर ऐसे ही जब इसका बनाएंगे कर्व तो क्या हो जाएगा, ऐसे निगेटिव डायरेक्शंस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, -a। ये किसका इक्वेशन था, ये पैराबोला का था। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशंस का जितना भी मतलब ये चारों है, आप ये ध्यान रखेंगे कि ये चीजें नहीं दिया रहेगा, बस ये इक्वेशंस दिया रहेगा। आपको इक्वेशन से समझना है कि कैसे कर्व ड्रॉ होगा। अब देखिए फिर क्या आता है, सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, ये पैराबोला का इक्वेशन था, सब लोग नोट करते जाइएगा। ये पैराबोला था, अभी फिर सर्किल बताएंगे, उसके बाद आपका एलिप्स है। अब देखिए यहाँ पे सर्कल, सर्कल में क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि अगर इसका रेडियस क्या है, a है, a,0, ये a है। अब आपको ये पता होगा अगर ये a,0 है तो यहाँ हो जाएगा 0,a, और यहाँ हो जाएगा -a,0, और यहाँ पे हो जाएगा 0, -a। इसका रेडियस अगर a रहे तो अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, x² + y² = a²। ये समझ लीजिएगा, जहां पर ऐसा इक्वेशन बनेगा तो आप ध्यान रखिएगा x² + y² = a²। तो सर्कल में 3 तरीके का आपका बनता है। एक ये होता है कि जब ओरिजिन का उसका सेंटर जो हो कहाँ हो, ओरिजिन पर हो। सर्कल का जो सेंटर हो वो कहाँ हो, ओरिजिन पर हो, तो ये इक्वेशन होगा। अगर सर्कल का सेंटर मतलब जो सर्कल हो वो ओरिजिन से पास करे, एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास करे और एक्स एक्सिस को क्या करे, टच करते जाए, वाई एक्सिस को टच करते जाए, तब क्या इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और ये सेकेंड देखिए, हम बनाते हैं एक सर्कल जो देखिए वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है और ओरिजिन देखिए, तो वाई एक्सिस को टच करने का मतलब हुआ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी। तो देखिए लेकिन हम क्या इसमें एक चीज बोले हैं कि उसका जो ओरिजिन हो, ओरिजिन से सर्कल पास करे। तो ओरिजिन से पास करे इसका मतलब ये फिगर ड्रॉ होगा। अब इसका इक्वेशन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम इसका सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर सेंटर आपका A है, ये A है, ये a,0 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a, 0, ये आपका 2a, 0 हो गया। अब इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो देखिए जरा यहाँ पर जो यहाँ पे y एक्सिस, x एक्सिस तो a है, लेकिन y एक्सिस में जब हम निकालेंगे तो देखिए जब हम फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे यहाँ का पॉइंट अगर हम निकाल दिए, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर करके निकाल देते हैं हम लोग, उसी प्रकार हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x - a। आपको पता है सर्किल का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये कब होता था, यहाँ h और k इसका क्या है, सेंटर है, तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए आपका सेंटर क्या बना है, a, 0। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो x - a होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y - b की जगह पे क्या लिखेंगे 0। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि सेंटर h की जगह पे क्या हुआ दिया हुआ है a,
और k की जगह पे क्या दिया है 0। यहाँ देखिए x माइनस एच यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये इक्वेशन जहां भी लिखा रहेगा ऐसे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये उस सर्किल का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करेगा और y एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। अब इसी प्रकार हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जो y एक्सिस ना x एक्सिस को टच करके जाए और ओरिजिन से पास करे। जैसे देखिए यहाँ अगर हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, ये देखिए x एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, ये जो है x एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है और ओरिजिन भी लिखा है, ओरिजिन से टच करके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, ये देखिए ये y एक्सिस है यानी इसका जो सेंटर होगा 0,a हुआ, क्योंकि अगर ये a है तो ये क्या बना 0,a। अब इसका इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो x माइनस x एक्सिस पे तो 0 ही दिया है और फिर प्लस y एक्सिस पर a दिया हुआ है और इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। ये एक थर्ड इक्वेशन हो गया आपका। ये इक्वेशन किसके लिए हुआ है, जब आपका सेंटर कहाँ लाई करे ओरिजिन पर। ये इक्वेशन कब होगा, जब आपका जो सर्कल है वो कहाँ से पास करके जाए ओरिजिन से और x एक्सिस y एक्सिस को टच करके। ये इक्वेशन कब होगा, जब आपका क्या है एक सर्कल है वो भी ओरिजिन से जा रहा है लेकिन किस ओरिजिन से आपका x एक्सिस से। अब एक और याद करने का तरीका अच्छा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। इसका मतलब ये हुआ x दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटर x एक्सिस पर होगा। देखिए सेंटर x एक्सिस पर, यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। इसका मतलब जो y दिया है यानी कि सेंटर कहाँ होगा y एक्सिस पर। देखिए एक ये भी आसान तरीका है याद करने का। अब देखिए ये तो था सर्कल, इसके पहले हम बता दिए पैराबोला। अब देखिए इलिप्स का कैसे होगा। सेम तरीके से अगर आपको सर्कल समझ में आ गया तो इलिप्स का भी यही रूल है, इक्वेशंस चेंज हो जाएगा। अभी इन सारे का अलग अलग आपको हम एरिया भी बताएंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। अभी बस हम ये फॉर्मूला समझा रहे हैं कि फार्मूले से आप कैसे जानेंगे कौन सा कर्व है। अब देखिए एलिप्स, एलिप्स आपका देखिए ये हो गया एलिप्स। एलिप्स वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। अब यहाँ भी हम ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब आप लोग 11th क्लास में पढ़ी हैं, इसको हम क्या बोलते हैं a,0। इसको क्या बोलते थे 0,b। इसको क्या बोलते थे -a,0। यहाँ क्या हो जाता था 0,-b। इसका इक्वेशन क्या था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, a हमेशा ग्रेटर होता है, ये ध्यान रखिएगा, b से बड़ा होना चाहिए। a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए। यहाँ देखिए a b से बड़ा था, ये a है
करेंगे a, इसीलिए यहाँ पे लिए हैं। ये आपका हो गया b, 0, यहाँ पर -b, 0 और यहाँ पे 0, a हो गया और यहाँ पर 0, -a होगा। अब देखिए इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² x एक्सिस पे तो b है तो b² हो जाएगा और y एक्सिस पे क्या है, a है तो y² अपन क्या हो जाएगा, a² = 1। ये था आपका कर्व, एक सिंपल कर्व का हम इक्वेशन समझे। अब देखिए मेन हम आते हैं टॉपिक पर, जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक पर आते हैं। देखिए एरिया ऑफ सिंपल कर्व, हम एक सिंपल कर्व का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सिंपल कर्व, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सिंपल कर्व, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सिंपल कर्व। तो पहले तो एरिया समझते हैं। हम आपको डिफिनिट इंटीग्रल में समझाए थे, जो लोग नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, उसमें हम पूरा डिफिनिट इंटीग्रल समझाए हैं। उसको समझने के बाद ही ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हमें ऐसे y एक्सिस ड्रॉ किए, फिर ये x एक्सिस ड्रॉ किए। अब यहाँ पर हम एक कर्व ले लिए, मान लीजिए ये आपका एक कर्व है, ऐसे एक कर्व लिए। अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ से। अब इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। अब आप लोग ऐसे तो डायरेक्ट रेक्टेंगल का एरिया पढ़े हो सब लोग, उसके बाद फिर स्क्वायर का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, लेकिन अब यहाँ कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ फाइंड करने का रूल जो है इंटीग्रेशन का यूज होगा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए हम एक स्ट्रिप डालें, हम यहाँ स्ट्रिप डालें तो छोटा छोटा देखिए कई सारा स्ट्रिप पड़ेगा। ऐसे यहाँ एक स्ट्रिप डाल दिए, यहाँ एक स्ट्रिप डाल दिए, यहाँ एक स्ट्रिप डाल दिए, ऐसे कई सारे स्ट्रिप इसमें पड़ेंगे। तो एक स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकाल दें, रेक्टेंगल शेप में होता है, एक स्ट्रिप का हम एरिया अगर निकाल दें, एक स्ट्रिप है, अब एक स्ट्रिप का अगर हम एरिया निकालें, जैसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, हाँ ये हो गया, ये हो गया, एक स्ट्रिप ये हो गया, एक स्ट्रिप हो गया। अब इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल शेप में, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ सपोज करते हैं। ये मान लीजिए जो कर्व दिया था y क्या था, fx था, और जो ये चीज है, ये जो इसकी ब्रेथ है, हम इसको dx सपोज करेंगे। जो ब्रेथ है उसको क्या लेते हैं, dx, और ये आपका क्या हो गया, y। जो ये दिया हुआ है वो क्या है, y है। अब आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू, यानी कि एरिया इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग, ba। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपका क्या है y और ब्रेथ आपका क्या है dx। अब चूंकि ये तो एक स्ट्रिप का एरिया निकला है, यहाँ कई सारे स्ट्रिप हैं और यहाँ देखिए बीच बीच में आपका जगह भी छूटा हुआ है। तो अगर हम यहाँ ले लें, ये x इज इक्वल टू a दिया है और ये x इज इक्वल टू क्या दिया है, b दिया है। एक x इज इक्वल टू a दिया है और एक x इज इक्वल टू b दिया है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
कहाँ से कहाँ तक है, A to B। आपको डिफिनीशन समझा दिया है। यहाँ क्या हो जाएगा DA, तो यहाँ क्या हो जाएगा A to B y dx। यानी ये तो आपका किसके लॉन्ग था, ये x एक्सिस को बना था, ठीक। x एक्सिस को जब बना था तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया आपका A to B y dx, ये आपका बना। अगर यही चीज हम आपसे कह दें कि ऐसे बनाना, ये आपका कर्व है और इसकी एरिया फाइंड करनी है। अब ये तो y एक्सिस पे बन गया, तो यहाँ y इज इक्वल टू a और b हो गया। अब यहाँ कैसे एरिया निकालेंगे, तो आप तो ये y एक्सिस पे ऐसे स्ट्रिप पड़ा, तो अब आपका ये जो पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, और ये x एक्सिस का है तो ये क्या हो जाएगा x, यानी x एक्सिस पे तो x हो गया, और ये जो लिख रहे हैं वो y एक्सिस पे बन रहा है तो dy हो गया। इसके ब्रेथ को क्या ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए तब क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका A to B, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है x इंटू क्या हो जाएगा dy। एरिया ये किसके लॉन्ग हुआ है, जब आपका y एक्सिस पर बनेगा, जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है y एक्सिस के लिए, और ये क्या था x एक्सिस के लिए। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हम कैसे एरिया को फाइंड करते हैं। देखिए हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम सर्किल देखते हैं। अब ये सर्कल हो गया, जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो इसकी एरिया कैसे निकालें। पहले ये जो कर्व दिया है इसके हम इक्वेशंस को समझेंगे कि ये किसका इक्वेशन दिया है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हम देख के समझ गए ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। तो सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है कि ये क्या होता है a, 0, और आपको यहाँ पता है क्या है ये 0, a। यहाँ क्या हो जाएगा -a, 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, -a, और ये आपका होता है 0, 0। अब आपको इस पूरे की एरिया फाइंड करनी है, पूरे सर्किल का, सर्किल का एरिया फाइंड करना है।
अब देखिए सर्किल का एरिया फाइंड करना है, कुछ भी दिया नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है फाइंड द एरिया ऑफ कर्व क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्ट कर सकता है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो बन गया। अब आप देखिए हमें पता है इसका इक्वेशन ये होता है, और अभी देखिए अगर इसका एक स्ट्रिप डाल के ऐसे निकाल दें, ये स्ट्रिप पड़ गया, ये आपका y हो गया, और ये आप सपोज कि हो गया है dx। तो एरिया इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, आप देखिए एक पार्ट का अगर आप निकाल लीजिए तो उसमें 1 2 3 4 4 का इंटू कर दीजिए, और आपका रेंज क्या हो जाएगा 0 से a, क्योंकि देखिए x एक्सिस से हम ले रहे हैं स्ट्रिप, तो यहाँ 0 है और यहाँ क्या है a है, तो ये क्या हो जाएगा 0 to a। और देखिए y dx लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब ये हो गया 4 0 to a, अब y की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा y की प्लेस पर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखिए एरिया क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू आ गया 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब a इज इक्वल टू, अब इसका देखिए फार्मूला हम बताए थे इंटीग्रेशन में 7.7 में था कि अगर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहे तो सबसे पहले हो जाएगा हाफ x या तो कहिए x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये आपको फार्मूला बताया गया था। अब इस फार्मूले का हम यूज यहाँ करेंगे, तो इस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और ये हो जाएगा 0 to a लिमिट का फॉर्मूला। अब इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ इरेज कर रहे हैं, लिख चुके हैं। तो अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको बताया गया है कैसे हम लिमिट को पुट करते हैं। अपर लिमिट ये है, तो अपर लिमिट a यानी कि a स्क्वायर a/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a। ये तो था अपर लिमिट, फिर क्या हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट। तो ये देखिए ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे, बचा ये 0/a यानी 0 हो गया, यानी कि a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। अब यहाँ देखिए ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 पाई/2 की वैल्यू हुई तो पाई/2 हो गया, और ये तो 0 ही हो गया, यानी कि ये आपका आ गया पाई/4 a स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा पाई/4 a स्क्वायर। ये हम एक किसका निकाले हैं, सिंपल सर्कल का। अब हम इसी प्रकार पैराबोला का निकालते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला का जो निकालेंगे ये सिंपल कर्व में आएगा। देखिए y इज इक्वल टू 4ax। अब ये आपको पता है कितना होता है a, g। हम ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर ही सकते हैं जब यहाँ पे दिया होता है a, 0। अब आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है। अब आप देखिए इसकी एरिया फाइंड करनी है तो हमें चाहिए क्या, बस इतना पैराबोला। ठीक, तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ भी ऐसे ही स्ट्रिप डाल देंगे।
जैसे डालते थे। अब ये आपका क्या हो गया y और ये हो गया आपका dx। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ भी रेंज देखिए 0, यहाँ 0 0 होता है, 0 से a और y dx। अब यहाँ से y की वैल्यू दिया ही है, ये होगा 0 to a। अब अंडर रूट 4ax dx। अब यहाँ से अंडर रूट 4a यानी कि 2 रूट a बाहर आ गया। अब अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, यही हुआ 0 to a। तो एरिया इज इक्वल टू 2 रूट a अपर लिमिट यानी कि a टू द पावर, पहले तो ये देखिए 1/2 प्लस 1 3/2 हुआ, जिसको हम 2/3 लिख देंगे, और a टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अपर लिमिट में लोअर लिमिट 0 ही हो जाएगा। अब ये हो गया 4/3 a टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 4/3। अभी ऐड करिए 4/2 यानी a स्क्वायर हो गया। स्क्वायर यूनिट भी लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ देखिए इसका भी आंसर निकल गया। ये था पैराबोला का। अब पैराबोला में ऐसे भी बन सकता है, ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा। आपको यहाँ पता है कभी y एक्सिस का बन गया, और जब यहाँ स्ट्रीक हम डालेंगे, स्ट्रीक ये डाल देंगे, तो ये जो आपका बन रहा है ये x हो गया, और ये क्या बन गया, ये y बन गया। यानी जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 0 to a यहाँ पे क्या हो जाएगा x dy। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको हम पहले ही समझा दिए। अब देखिए अगर यही चीज निगेटिव में कर्व बने तब कैसे होगा। हम तो पॉजिटिव वाला आपको समझा दिए थे, अब निगेटिव में अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। तो सिंपल कर्व सभी को समझ में आ गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हम कर रहे हैं कि ऐसे कर्व बना, ऐसे, तो यहाँ एक आया बना और ये एक कर्व बन गया। अब यहाँ देखिए ऐसे ड्रॉ किए तो x तो आपका पॉजिटिव है, इसमें नो डाउट, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। लेकिन जो y है ये देखिए ये जो है निगेटिव है, y एक्सिस जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो जब भी इसका एरिया निकालिएगा वो वहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, मॉड, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। जब मॉड लगा देंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, सेम वही रहेगा, बस हम क्या लगा देंगे, मॉड। कोई डाउट नहीं है। वैसे ही इधर के डायरेक्शन में बन सकता है ऐसे, तो भी यही चीज होगा। अब देखिए आगे क्या होगा, कैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व। अब देखिए लाइन और कर्व के बीच का एरिया कैसे आएगा। तो लाइन और कर्व के बीच का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे एक्सिस ड्रॉ किए और फिर ये एक्सिस ड्रॉ किए। अब एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे आसान है, एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा समझने के लिए। फाइंड एरिया बिटवीन y is equal to x square and y is equal to 4। ये देखिए इस कर्व से जो बाउंडेड होगा उसी के एरिया आपको निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। तो एक लिखा y is equal to x square, मीन्स क्या हुआ, x square is equal to y। तो y एक्सिस पर आपका फोकस बनना चाहिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू y लिखा है,
जैसे हम लोग पढ़े थे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू y तो मीन्स ऐसे आपका बनेगा, ये बन गया। अब यहाँ देखिए फिर क्या लिखा है y इज इक्वल टू 4, अगर y इज इक्वल टू 4 है तो ये मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 4, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ आपको y की तो वैल्यू पता है, क्या है 4, लेकिन अभी आपको x तो पता नहीं है कि x कितना है, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जब y 4 है, when y is equal to 4 then x is equal to x स्क्वायर अगर 4 दिया है तो x is equal to क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब देखिए प्लस माइनस 2 आएगा तो कैसे, एक बार x की वैल्यू प्लस 2 और एक बार x की वैल्यू माइनस 2, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 कॉमन, तो और यहाँ पे आपका हो गया माइनस 2 कॉमा, और ये आपका बन गया 0 कॉमा। अब इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है, तो हम एक का निकालेंगे उसमें 2 का इंटू कर देंगे, जैसे पैराबोला का निकाल के बता रहे थे उसमें किसका इंटू कर देंगे 2 का। अब देखिए जब यहाँ पे बनाएंगे हम एरिया, ये एरिया हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमें बस इतनी ही एरिया चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दें ऐसे, ये x इक्वल टू 2 है। अब इतना जो पोर्शन हो रहा है ये पोर्शन, ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, हमें तो बस इतने की चाहिए, ये नहीं हमको चाहिए, तो ये क्या होगा, ये देखिए एक आपका क्या बन जा रहा है स्क्वायर, ये क्या बन जा रहा है स्क्वायर। इस स्क्वायर में से अगर इस हम कर्व को माइनस कर दें, इस कर्व को अगर इस स्क्वायर में से इतने को हटा दें तो ये बचेगा। अगर हम इसका नाम दे दें O A B C, ये नाम दे दें, तो क्या इसका बनेगा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा OBC, सॉरी OBC नहीं OAB, अब एरिया OABC रेक्टेंगल बन रहा है, आपका लेंथ क्या है 2 है और y एक्सिस पे क्या है 4 है, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, फिर माइनस एरिया OAB, आपको पता है कि ये क्या है पैराबोला है और इसका हमें पता है कि y dx होता है, ऐसे स्ट्रिप डाल देंगे, तो जब स्ट्रिप डालेंगे तो ये आपका y हो गया और ये क्या ले लीजिए x। अब छोटा छोटा ऐसे कई सारे स्ट्रिप्स इसमें पड़ेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन में आपका रेंज होगा x एक्सिस से, तो ये 0 से लेके क्या है x। देखिए यहाँ जब स्ट्रिप हम डालना शुरू करेंगे आप लोग को समझ में, जैसे ये एरिया जब हमें फाइंड करना तो ये हमें कर्व नहीं समझ में आ रहा, तो इसको हम स्ट्रिप के मेथड से देखिए, यहाँ एक स्ट्रिप पड़ा, फिर देखिए यहाँ एक स्ट्रिप पड़ा, फिर देखिए यहाँ एक स्ट्रिप, मतलब ऐसे हम स्ट्रिप को डालते जाएंगे, कई सारे स्ट्रिप पड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन हम लगा दें यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो यानी कि 0 से लेके 2 और क्या लिखते y dx, ये बन गया 8 माइनस 0 to 2 y dx, और y की वैल्यू क्या दिया है x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हो गया 8 माइनस, अब x स्क्वायर यानी x क्यूब बाई 3, और 0 to क्या है 2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8 माइनस 8 बाई 3। अब ये कितना हो गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एरिया 24 माइनस 8 बाई 3, ये आपका एरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए
अब जितना भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही हो सकता है ऐसे बना दे क्वेश्चन, ऐसे, तो भी यही है। इसकी आपको एरिया फाइंड करनी है। अगर आप क्या करेंगे, इसको बन रहा है ये आपका, इसको क्या करिएगा माइनस कर दीजिएगा इतने। तो आप देखिएगा पहले सिंपल कर्व का फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करिए, तब आप आगे बढ़िएगा। एक चीज और हम बता दें, दो कर्व वाला जो एरिया होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका है, दो कर्व वाला भी समझा देते हैं, एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है। अब इसकी एरिया अगर आपको फाइंड करनी है, मान लीजिए y = fx है और ये आपका y = gx है। तो यहाँ पे कैसे हम एरिया फाइंड करेंगे, आप ये देखिए A B C D, यहाँ E और यहाँ पर F। आप एक काम करिए, ये बड़े वाले कर्व में से अगर ये छोटा वाला कर्व जो बना उसको माइनस कर दीजिए तो एरिया निकल जाएगा कि नहीं। तो क्या होता है, मान लीजिए ये x = a है और ये x = b है। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एरिया = a to b क्या हो जाएगा, fx - gx, gx - fx, क्योंकि gx हम इसको लिए हैं, तो gx - fx और क्या हो जाएगा dx। ये आपका एरिया बचा। ये तो सिलेबस से कैंसिल हो गया, बट हम आपको लास्ट में ये भी थोड़ा सा बताएंगे, जानना चाहिए। तो आप देखिए ये वाला अभी क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है, अभी केवल आपको सिंपल कर्व का सॉल्व करना है। सिंपल कर्व का एरिया निकालिएगा जितना एनसीईआरटी में दिया है।